हमारी मिथिला के विद्वानों, तुम जिस कला का दर्शन कर रहे थे मैं भी उसी कला का दर्शन कर रहा था। कला को सम्मानित करना, कला को पुरस्कृत करना ये चिरकाल से चला आ रहा है। आज नहीं, राजप्रसादों में सदैव ही कला पुरस्कृत की जाती रही है। आज भी कला को पुरस्कृत किया जा रहा है, भविष्य में भी कला को पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा ध्यान एकाएक चला गया कि क्या जिस कला का दर्शन आज मनोरंजन की दृष्टिकोण से किया जा रहा, यह उचित है या अनुचित है? 64 कलाओं में श्रेष्ठ स्थान रखने वाली यह कला, जिसका दर्शन केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से ना, या तो वह कला है जो 64 कलाओं में श्रेष्ठ स्थान रखती है। प्रथम आती है साहित्य कला। 3 कलाएं श्रेष्ठ हैं। प्रथम में साहित्य कला। एक साहित्यकार साहित्य के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करता है, लेकिन किसी का भाग्य विधाता नहीं बनता। दूसरी कला आती है हस्तकला। हस्तकला के माध्यम से एक मूर्तिकार जिस समय मूर्ति का निर्माण करता है, जो देखने से ऐसे लगता है कि बोलना चाहती है, लेकिन वह व्यक्ति, वह कलाकार उस मूर्ति में जीव स्थापित नहीं कर पाता, अर्थात प्राणदान नहीं कर पाता। तीसरी कला है यह नृत्य, जो कि संगीत के माध्यम से प्रस्तुत है, और इस कला का नाम ही संगीत कला है। संगीत कला वह कला होती है जो नवजीवन प्रदान करती है। अस्तु, इस कला को अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं कुछ समय के लिए विराम देना चाहूंगा, कारण हमारा ध्यान चला गया सीता स्वयंवर की ओर, जो कि 12 मास से चल रहा है, और आज अंतिम दिवस की ओर। अंतिम दिवस में भी कुछ समय शेष रह गया है। अस्तुराज नर्तकी, जाओ तुम कुछ समय के लिए विश्राम गृह में विश्राम करो। अवसर आने पर तुम्हें बुला करके पुनः इस समाज के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा ध्यान गया कि पहले कर्तव्य तत्पश्चात कला होनी चाहिए, और जिसका जो कर्तव्य होगा वही करेगा। मार्ग सोई जाकहु जो भावा, जिसे जो अच्छा लगेगा उसी मार्ग पर चलेगा। कुछ लोग केवल इतना ही देखने के लिए आए थे, कुछ लोग केवल इतना ही देखने के लिए आए थे, तो वह जाने के लिए स्वच्छंद है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और भगवान की अति कृपा नहीं होगी, तब तक कोई इस मार्ग में कदम नहीं देगा। बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पांव दिए यही मार्ग सोई। इस मार्ग में वही पैर देता है, कदम बढ़ाता है, जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाती है। हमारा ध्यान गया कर्तव्य की ओर, तो हमारा कर्तव्य क्या कहता है? ये कर्तव्य कह रहा मिथिलेश्वर, पहले इसको करना होगा, है कठिन प्रतिज्ञा का बंधन। अंगारों पर चलना होगा, अंगारों पर चलना होगा। मेरी बेटी का है शुभ परिणय, जब तक न पूरा काम होगा, तब तक इस जनक को पल भर
नहीं विश्राम होगा पल भर। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, मेरी बेटी का विवाह उत्सव चल रहा है, तब तक हमें एक पल का विश्राम नहीं। जिन लोगों ने संकल्प लिया है राम काज का, जब तक राम काज पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उन्हें विश्राम नहीं है। आज लोग बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, लोग बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, स्वयं नहीं जानते हमारा वास्तविक धर्म क्या है। अलग अलग धर्म के झंडे लगाए फिर रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने जिस समय धर्म को अपनाया तो सगा भाई एक दूसरे झंडे के नीचे और दूसरा भाई दूसरे झंडे के नीचे, केवल दूसरों को सिखाने के लिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। स्वयं अपने जीवन में नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए, केवल दूसरों को सिखाने के लिए। आई मानसकार ने हमारे धर्म को बताया है, हमारा वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए। जिस समय मानसकार ने देखा कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ या मानव योनि मनुष्य, मनुष्य तो परमात्मा ने बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन उनके विचारों को, उनकी प्रवृत्ति को क्या परमात्मा प्रवृत्ति देकर भेजेगा? प्रवृत्ति यहाँ संस्कारों से प्राप्त होती है। अरे शिक्षा तो चाहे जितनी शिक्षा धन दे करके प्राप्त हो सकती है, लेकिन संस्कार तुम्हें समाज से प्राप्त होते। और आज संस्कार विहीन शिक्षा भी विधवा स्त्री के समान, और वही आज का मानव बनता जा रहा है। जबकि मानसकार ने बताया है हमारा वास्तविक धर्म क्या है। बोले परहित चरित, परहित चरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तम नहीं अधमाई, पर पीड़ा तम। धर्म क्या है तो मानसकार ने बता दिया कि परहित धर्म है, लेकिन आज कोई परहित में जीना नहीं चाहता। और एक सूक्त धर्म के लिखी गई है, धर्म के लिए अगली सूक्त में लिखा, बोले धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर। और ये सत्य क्या है तो भगवान शंकर बोले कि ये सत्य है क्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। और ये संसार सपने देखा करता, मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा, मोहनिशा सब। मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। जिस समय मानसकार ने लिख दिया कि यह संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, लेखनी रुक गई, आगे लिखने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। उस समय प्रेरणा देने वाले ने कहा लेखनी नहीं रुकनी चाहिए, ये संसार नहीं सो रहा। और
जनक जी के सुंदर वचनों को सुनकर प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया सुखचैन वाजपेयी जी, आपने 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित की हैं, आपका धन्यवाद है। एवं इसी क्रम में अशोक सिसोदिया उधोनीवादा, आपके द्वारा भी 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित की गई हैं, आपका धन्यवाद है। एवं आदरणीय बड़े ताऊ जी लाल जी दुबे बढ़िया सुजावलपुर, आपके द्वारा भी 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं, आपका धन्यवाद है। एवं आपके सुपुत्र श्री राघवेंद्र दुबे जी बढ़िया सुजावलपुर, आपके द्वारा भी 10 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। एवं आदरणीय ताऊ जी संजय द्विवेदी उधोनीवादा, आपके द्वारा भाई 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित है जनक जी के चरणों में, आपका धन्यवाद है। एवं 10 पुष्पमुद्राएं गोलू ऑटो ड्राइवर अहिमा, 20 पुष्पमुद्राएं हमारे आदरणीय ताऊ जी राजू मिश्र जी जो कि उधोनीवादा के निवासी हैं, आपके द्वारा सादर समर्पित है। एवं इसी क्रम में 20 पुष्पमुद्राएं राजा कश्यप उधोनीवादा, आपके द्वारा समर्पित हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है, साधुवाद है। बोले संसार में यदि सभी मोह रूपी रात्रि में सो जाएंगे तो यह संसार समाप्त हो जाएगा। उस समय प्रेरणा दी है श्री हनुमान जी ने और कहा आगे लिखो, भी बहुत कुछ रह गया। एक बार और लेखनी रुकी थी, जिस समय सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ तो सकल समाज, जिस समय लिख दिया गोस्वामी जी ने कि जब संसार ये डूब गया बूढ़ तो सकल समाज, बोले अब क्या लिखा जाए। तब भी हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बोले संसार नहीं समाप्त हुआ। ठीक वैसे ही आज भी इस लेखनी में जिस समय लेखक ने लिखा कि मोह रूपी रात्रि में ये संसार सो गया, और जब सब सो गया तो रह क्या गया, बोले नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे की अर्धाली श्री हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि क्या लिखना चाहिए। यही जग जामिनी ये जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिन जागहि जोगी, ये संसार रूपी रात्रि में आज योगी के जागने से ही धर्म स्तंभित है। या यूं कह लिया जाए कि जितने जाग रहे हैं ये सब योगी हैं, और यदि योगी नहीं जागेंगे तो धर्म निर्मूल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है अपने धर्म को पहचानने की, अपने धर्म को जानने की। धर्म हमारे मानसकार दो ही सुक्तियों में बांध रहे, परहित और सत्य। लेकिन आज समाज से परहित भी बहुत दूर हो रहा है और सत्य भी लोगों से बहुत दूर हो रहा। बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के लोग असत्य को अपना रहे हैं और सत्य को छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि धर्म का पतन होता जा रहा है। और जनक जी के सुंदर वांग्मय को सुनकर प्रभावित हुए हैं सकल देव बेगूसराय जो कि बिहार से पधारे हुए हैं। आपने 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित की हैं, आपका धन्यवाद है। एवं 20 पुष्पमुद्राएं विपुल ठाकुर जो कि सदिका मऊ से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। एवं आप जो ये साज सज्जा एवं लाइट देख रहे हैं, आपके द्वारा भी शिव शक्ति लाइट हाउस एवं त्रिवेदी टेंट हाउस की ओर से जो कि उत्तरीपुरा में है, आपके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है। एवं 20 पुष्पमुद्राएं हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा डॉक्टर एस.के. राठौर जी के साढ़ू जो कि चंडीगढ़ से विशेष रामलीला के लिए उपस्थित हुए हैं, आपके द्वारा भी 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है। और इसी के साथ में लाइव प्रसारण देख रहे हैं अनुराग तिवारी बबेरू बांदा से, उन्होंने चैनल के लिए 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रयास किया जाता है कि समाज आज हमारे धर्म के साथ जुड़ा रहे, परंतु जिसको जो भी मार्ग अच्छा लगता है वही अपनाता है, कहने से कोई नहीं चलता। आए हमें अपने कर्तव्य का बोध हो गया, हमें अपने कर्म पथ पर बढ़ना चाहिए, और यदि सभी को अपने कर्म का बोध हो जाएगा
ये कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म करने की ही आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तो कर्म से भाग्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, पावन है अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी। आज हमारे देश की ही मिट्टी चंदन है। विश्व में अनेक देश हैं, लेकिन किसी भी देश को माता की उपाधि नहीं प्राप्त है। माता यदि कहा गया है तो केवल भारत को कहा गया। कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा कि हमारे भारत को क्यों माता कहा गया है। परमात्मा का जब भी अवतार होता है, भगवान जब भी बालक रूप में आता है तो भारत की भूमि में आता है, और बिना माता के नवजात शिशु का पालन नहीं हो सकता। परमात्मा भी जानता है कि भारत ही माता है और हमें इस माता की गोद में चलना चाहिए। तभी संसार में इतने देश होते हुए किसी भी देश को माता नहीं कहा गया, केवल भारत को माता कहा गया। हमारे भारत में पशुओं को भी माता, गौ माता, वृक्षों को भी माता, तुलसी माता, नदियों को भी माता, गंगा यमुना सरस्वती, पुराणों को माता, जैसे रामायण गीता आदि। तो ये मातृ प्रधान देश है। इस मातृ प्रधान देश में इन माताओं के बलिदान को ध्यान में रखते हुए जिस समय हमारा ध्यान गया कि इन माताओं ने अपने हृदय के टुकड़े अपनी पुत्र को जिस समय सीमा पर रक्षा के लिए भेजा, तो ये नहीं सिखाया कि केवल अपने घर की रक्षा करना, केवल अपनी माता की रक्षा करना। बोले अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। अपनी मातृभूमि के लिए यदि अपना बलिदान भी कर दोगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। हमें गर्व होगा कि आज हमारे हृदय के टुकड़े ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन समाप्त कर दिया, तो तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। एक बार चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर इन मातृ शक्तियों के लिए बोले भारत माता की। आज इस भारत माता की प्रधानता मातृ प्रधान देश में जिस समय सैनिकों ने अपना घर छोड़ करके सीमा पर कर्म किया, तो वहां भी क्या किया, बोले यहाँ के सैनिक समार भूमि में, यहाँ के सैनिक समार भूमि में गाया करे ते गीता, और यहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता, हल्के नीचे खेला करती सीता। और हमारी संस्कृत क्या है, यहाँ सबेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की
प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। मैं भी अपने मार्ग से भटक रहा हूं, क्योंकि हमारा कर्तव्य कहता है कि है धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, है धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, जिस पर प्रणमय ने ठाना है, वीरों की कसौटी है तू यहाँ, बेदी पर धनुष धराना है, बेदी पर धनुष धराना है। ये देश देशांतर से आए हुए और आप हैं जो कि जनक जी के वात्सल्य रूपी शब्दों से परिपूर्ण होकर भाव विभोर होकर 50 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित कर रहे हैं। आपका नाम है श्री बीके पाल अहिमा जी से अहिमा, एवं 50 पुष्प मुद्राएं शिव गोविंद पाल अहिमा आपके द्वारा सादर समर्पित हैं। 10 पुष्प मुद्राएं पुनः एक बार केशव दुबे बढ़िया सुजावलपुर जी आपके द्वारा सादर समर्पित हैं। 10 पुष्प मुद्राएं छोटू ड्राइवर अहिमा, 20 पुष्प मुद्राएं आदरणीय ताऊजी संजय द्विवेदी जी के द्वारा, एवं 20 पुष्प मुद्राएं शिवा कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ से उपस्थित हुए हैं आपके द्वारा सादर समर्पित है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। और इसी के साथ में एवं 20 पुष्प मुद्राएं बबलू अग्नोत्री लक्ष्मणपुर मिश्रान आपके द्वारा सादर समर्पित हैं, एवं 20 पुष्प मुद्राएं मुनुआ वाजपेयी लक्ष्मणपुर मिश्रान आपके द्वारा सादर समर्पित है। आपका कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद है। और इसी के साथ में नितेश कश्यप डीजे उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आए धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ के हेतु ही सभी ये नृपाल यहाँ पर उपस्थित हुए। देश देशांतर से आए हुए ये नृपाल इन वीरों का परीक्षण होना है तो वह धनुष के माध्यम से ही होगा कि है धनुष यज्ञ का आज महोत्सव, जिस पर प्रणमय ने ठाना है, वीरों की कसौटी हेतु यहाँ बेदी पर धनुष धराना है। इसलिए प्रथम अब जा करके मल्हों को अवगत करीवावो, इस विमल वेदिका पर लाकर शंकर पिनाक अब धरवावो, शंकर पिनाक अब धरवावो। जाओ, हमारी मिथिला में 5000 मल्लशालाएं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है विजय मल्लशाला। विजय मल्लशाला के श्रेष्ठ मल्ल को अति शीघ्र उपस्थित करो, कहो जाकर जनक ने शीघ्र बुलाया है।
और मिथिला की श्रद्धा सुमन की इसी पंक्ति में 10 पुष्प मुद्राएं हर्षित उर्फ छोटू अहिमा आपके द्वारा समर्पित हैं एवं 20 पुष्प मुद्राएं उद्घोषक महोदय श्री अरविंद कुमार द्विवेदी आपके द्वारा सादर समर्पित हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। मिथिला की वीरमल मिथिला में उपस्थित हो। बम भोला, ओम विश्वनाथ, हर हर महादेव। महाराज के श्री चरणों में विजय मल्ल का नमन स्वीकार हो। कहे महाराज, हमें जीते क्यों रहो याद प्यारे किया? बल, तुम्हारे लिए शुभ आशीष, लक्ष आशीष, कोटि आशीष, हार्दिक शुभकामनाएं। कहे हमारे लिए क्या क्या? प्यारे मल, आज हमारी मिथिला की शान हो तुम, हमारी मिथिला का गौरव हो तुम, और तुम्हारे भावों को जिस समय देखा, क्योंकि खेल सब भावना का ही है, जिस समय मैंने अपनी मिथिला में उपस्थित इन नेपालों के भाव देखे तो विचलित हो गया। जिस समय मिथिला वासियों के आज की स्थिति मिथिला वासियों की देखी, हमें ऐसा लगा क्या हमारे प्रण की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि भावों का ही खेल है। जो जैसे भावों से परमात्मा के दर्शन करता है, जैसे भावों से परमात्मा की लीला का दर्शन करता है, वैसे ही फल उसे प्राप्त होते। कहा गया कि भावनाते जो निरंतर बनाते जो निरंतर प्रभु का भजन करता रहे, भव पार हो लखयो नियोते, मोक्ष फल पाता रहे। यदि तुम्हारे समर्पण के भाव, सेवा के भाव आज हमारे प्रति हैं, तो हमारा विश्वास कहता है अवश्य ही हमारे प्रण की पूर्ति हो जाएगी। कारण आज वीरता का ही परीक्षण होना है इस अजगो के माध्यम से। ये देश देशांतर से आए हुए नेपालों के बल का परीक्षण बाद में, पहले तो तुम्हारे बल का परीक्षण होना है। तो तुम्हारे लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। गौरव तुम ही हो इस मिथिला की, तुम ही हो शान, मान हो जहान ऐसी कीर्ति कमावो तुम, प्रेमी सौरवीरता के सदैव ही कहते रहो। ये अचल आंचला में सदा शांति प्रकटावो तुम, हृदय पटल खोल बोल जय शिव शंकर की, विश्व में विजय की पताका फहरावो तुम, जावो अविलंब कीर्ति कौमुदी सुशीलता, मिथिला के मान को ये नीति ही बढ़ावो तुम। आज हमारी मिथिला का गौरव, हमारी मिथिला का सम्मान है तो तुमसे है। तुम्हारे लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और शीघ्र आदेश, क्योंकि जिसके हेतु तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है वह कारण शीघ्र बताने की आवश्यकता है। प्यारे मल्ल, सतजी भ्यावों से शेष नाग,
सतजीभ्यावों शेष नाग जिनका गुण गौरव गाते हैं। सतजीभ्यावों शेष नाग सतजीभ्यावों शेष नाग जिनका गुण गौरव गाते हैं। जिनकी भीषण गरुता लग कर जिनकी भीषण गरुता लग कर दिव्यायुध भी सकुचाते हैं। जिनकी बलवान वीर प्यारे मल्हों जावो शिव आयुध ले आवो। इस अनुपम रचित वेदिका पे इस अनुपम रचित वेदिका पे अजगो आस्थापित करवावो। सतजीभ्यावों शेष नाग जिनका गुण गौरव गाते हैं। जिनकी भीषण गरुता लख कर जिनकी भीषण गरुता लख कर दिव्यायुध भी सकुचाते हैं। सतजीभ्यावों शेष नाग